मसल जो होती हैं वॉलंटरी मसल्स होती हैं जो आपकी मर्जी से काम करती है, कि इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। तो चाहे आपकी वॉलंटरी मसल्स हो चाहे आपकी इनवॉलंटरी मसल्स है, दोनों ही मसल्स की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाती है आपकी मालिश करने से। अब नॉर्मली जो आपका बॉडी वेट होता है उस बॉडी वेट में आपके वेट का 18% सिर्फ फैट होना चाहिए। अगर उसके ऊपर फैट है तो ओबीज हैं, तो अगर ओबीज लोग जो होते हैं मालिश कराते हैं तो उनका ओबेसिटी बहुत जल्दी लॉस होती है, तो इस वजह से ज़रूर मालिश कराना चाहिए। स्किन के पोर्स खुल जाते हैं तो आपका जो होता है टॉक्सिक मटेरियल उसके थ्रू निकल जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जो मालिश कराने वाला बंदा होना चाहिए उसके बारे में क्या क्या जानकारी है वो बात कर लेते हैं। तो मालिश कराने वाले बंदे को 2-4 चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, वो हर किसी को पता होंगी, लेकिन मैं तब पर रिपीट कर देती हूँ। मालिश कराने वाला जो बंदा होना चाहिए आपके मतलब मालिश करने वाला, सॉरी कराने वाले के तो होता ही है, मालिश करने वाला जो बंदा है वो जो होता है आपके प्रति बहुत ज़्यादा उसके अंदर मन में प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आपका मतलब कह सकते हैं अच्छा सोचने वाला होना चाहिए। मतलब ये जो बोलते नहीं कि एक अच्छा इंसान आपका हितैषी हो, चिंतक हो, बढ़िया हितैषी चिंतक हो, मतलब आपके बारे में बढ़िया सोचे, और साथ में उसको मालिश का जानकारी हो और साथ में मर्म पॉइंट्स का जानकारी हो, तभी वो अच्छा मसाजर होता है। और इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारे आयुर्वेदिक सेंटर पर या पंचकर्म सेंटर पर जो मालिश करने वाले लोग होते हैं वो मर्मा पॉइंट्स को दबा करके मालिश करते हैं, और मर्मा पॉइंट्स को दबा करके करते हैं। नरेंद्र नागर बाबा जी नमस्ते। तो अलग रिजल्ट आते हैं, और मैंने खुद आप लोग से 1-2 सेशन में शेयर किया था कि एक बुज़ुर्ग थे, उनके अंदर सेंसेशन नहीं रह गया था पैरों में, और बिल्कुल नीले पड़े रहते थे, बिल्कुल ठंडे पड़े रहते थे। तो मर्मा पॉइंट्स के स्टिमुलेशन के साथ मैंने उनकी मालिश करी थी, और विद इन 4 to 5 डेज़ वो पूरी तरीके से ठीक हो गए थे। तो एक अच्छे मसाजर को मर्म पॉइंट्स की बहुत जानकारी होनी चाहिए। हमारे आयुर्वेद में मर्म के बहुत सारे टाइप हैं, मतलब नंबर तो 107 है, लेकिन उनके टाइप अलग अलग तरीके से किस तरीके से बना है, जैसे धमनी सिरा स्नायु अस्थि संधि इस तरह के भी मर्म है, किस चीज़ से बना है उसके अकॉर्डिंग मर्म है, तो अलग अलग है। कोई पर आघात हो जाता है, मर्म का सिंपल सा मतलब है कि उनसे तुरंत डेथ हो जाती है, किसी में बाद में होता है, किसी में पेन बना रहता है, तो अलग अलग तरीके से मर्म है। मर्म का अगर आप देखना चाहोगे तो मेरा सेंटर मतलब जो आपका यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी उस पर बहुत सारे मर्म पड़ा है कि किस बीमारी में कौन से मर्म को स्टिमुलेशन करना चाहिए, किस में कहाँ पर क्या करना चाहिए। तो अगर मसाज के साथ आप मर्म को इंक्लूड कर देते हो, मर्म के को स्टिमुलाई करके या मर्म को प्रेरित करके मसाज कराते हैं तो उसके बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। डिपेंड ऑन द कंडीशन, होल बॉडी सीपी वगैरह मतलब केसेस में होल बॉडी का मर्म स्टिमुलेशन करके मालिश कराई जाती है, तो अलग अलग जगह पर है, तो जाकर आप लोग कुछ चीज़ को सुन सकते हो, क्योंकि उसको अगर मैं लेना शुरू कर दूंगी तो फिर काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, तो उसकी बात नहीं करेंगे। सिंपली मैंने बता दिया कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग अलग मर्म है, या अलग अलग डिसीज़ के अलग अलग मर्म है, तो उनको स्टिमुलेट करके अगर मालिश की जाती है तो वाकई शानदार रिजल्ट आते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरीके से एक मसाजर को पता होना चाहिए। तो जिससे जो मसाजर ले रहे हैं, मसाज ले रहे हैं, उसके अंदर अगर वो क्वालिटीज़ नहीं होती हैं तो हमको प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, आपका जो मसाजर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली साउंड होना चाहिए। अगर वो खुद बहुत दुखी, चिंतित, परेशान है और उस हालत में आपकी मालिश करेगा तो मैंने आपको हमेशा बताया वो सारी दुख चिंता आपके अंदर डाल जाएगा। साथ में उसी तरीके से मैंने